समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। इस श्रृंखला में दूसरी कड़ी में आज हम चलेंगे सन 1840 के असम में और जानेंगे आज़ादी की लड़ाई में मनीराम दत्त बरुआ के योगदान के बारे में। So today I feel privileged that you are in my garden, sir. Yeah. आज आपको मैं पूरा बगीचा दिखाऊंगा। And what about this side? सर ये भी नए प्लांटेशन है। Yeah. And what about that side? या इसके उस साइड में और ऐसे कुछ छोटे-छोटे टीले और भी हैं। Beautiful. और वहाँ भी कुछ प्लांटेशंस हैं। Yeah, right. अभी कोशिश मेरी ये है कि इस पूरे इलाके को प्लांटेशन किया जाएगा, जितना भी इलाका है। Right. Plains? Yes, sir. Now we are in plain, sir. Yeah. नमस्ते कविता राजा। नमस्ते, नमस्ते सबको नमस्ते। और बताओ काम कैसा चल रहा है? सब ठीक है। ठीक है? हाँ। चलो काम पे लगा दो। Okay. चाय के बागान बनाकर तुम बहुत अच्छा काम किया है मनीदत्त। जी सर। Good one, good one. थैंक यू सर। And Britishers को ये चाय बहुत पसंद है। One more thing about your garden. तुम्हारे ये टी गार्डन के बारे में बहुत अच्छा तरह से हम चर्चा सुने हैं। जी सर। सर चाय के बागान के लिए ये जमीन काफी अच्छी है और कंपनी के लिए भी चाय की खेती बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। राइट, ये बहुत खुशी की बात है। तुम्हारा ये ईमानदारी के लिए ही अंग्रेज सरकार ने तुमको तहसीलदार बनाया है मनीदत्त। यस सर। अरे मनीदत्त भैया, मान गए तुम्हें। पहले तुमने अंग्रेजों का दिल जीता और फिर चाय के बागान लगाकर अपने लोगों के लिए कमाई के साधन खोले। इसमें कौन सी अच्छी बात है? जमीन हमारी, मेहनत हमारा और चाय का मुनाफा अंग्रेज सरकार का। हमारे जमीन पर कर लगाने वाले और हमारे फसलों को विदेशों में बेचकर मुनाफा कमाने वाले वे लोग कौन होते हैं? और हम हैं कि उन्हीं की मदद कर रहे हैं। देखो भाइयों, हमें एक बात कभी नहीं भूलना चाहिए कि इन्हीं अंग्रेजों ने हमें बर्मियों के कब्जे से छुड़ाया था। ये अंग्रेज कम से कम हमसे बर्मियों जैसा बर्ताव तो नहीं करते। मनीदत्त जी, इसमें क्या अच्छा ही है कि अब बर्मी नहीं रहे और अंग्रेज रहे। देखो भैया, मैं तुम्हें समझाता हूँ। बात दरअसल ये है कि देखिए मनीदत्त जी, आप हमें माफ कीजिए। अरे सुनिए, बड़ा नासमझ आदमी है भाई। तुमने सुना? कल रात नीलकमल कलिता राजा की बैठक से उठकर चले गए। हाँ, मणिराम बाबू ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन मणिराम बाबू बहुत भोले हैं। वे नीलकमल की बात को नहीं समझ रहे। क्या तुमने देखा नहीं, आए दिन हमारे चाय के बागानों में ब्रिटिश कंपनी के अफसर के दौरे हो रहे हैं। क्या वे ये नहीं समझते कि आखिर ये अंग्रेज़ कर्मचारी चाहते क्या हैं? वही तो, नीलकमल गलत ही क्या कह रहा था, बस ध्यान ही तो दिला रहा था। हो सकता है मणिराम बाबू कंपनी में नौकरी करने के कारण अंग्रेज़ अफसरों का लिहाज कर रहे हो। हाँ, हो सकता है। गुड मॉर्निंग सर। Good morning. Where is the revenue file of Purana Singhala? I have the one, sir. But sir, why do you need it? We have orders to increase the interest. Sir, the interest is already very high. ये लोग इतना इंटरेस्ट पे नहीं कर सकेंगे। ये लोग बहुत गरीब हैं सर। इंटरेस्ट का इतना बड़ा बोझ इनके ऊपर आप मत डालिए सर। That is none of your business. Give me the file just now. Okay, sir, I'm giving. This one. Open it for me, please. Oh. Thank you. My pleasure, sir.
या इसको भेज दो। सर, अगर इसी तरह किसानों पर लगान बढ़ेगा तो उन्हें बहुत परेशानी होगी सर। सर प्लीज look into the matter of taxes. Those poor farmers will die hungry if they will have to pay more than half of what they earn. लुक मनी डैड, हम भी तुम्हारा जैसा कंपनी का एक एम्प्लॉय है। I know sir. हमको भी रूल्स फॉलो करना पड़ता है। But sir, Now, they will have to follow the rules. Otherwise कंपनी का फायदा कैसे होगा? सर देखिए, कंपनी को ऑलरेडी बहुत फायदा हो चुका है। कोई गरीब किसान अगर थोड़े से लगान के पैसे नहीं भरेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा कंपनी को? हमको कुछ नहीं पता। They will have to follow the rules, I say. So please try to understand. Oh, you shut up, Manidad. You are a part of the company. ये तुमको याद रखना पड़ेगा। Now, you may go. I have many other works to do. हाँ, किसानों के ऊपर इतना लगान रख, क्या करेगा? कैसे दे पाए? कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, दीवान साहब आने से बताना पड़ेगा। अरे लो, आ गया। आइए दीवान साहब, बैठिए। क्या हुआ दीवान साहब? आज कुछ परेशान लग रहे हैं? हाँ, परेशानी की ही बात है। अंग्रेज सरकार लगान बढ़ाने की बात पर अड़ी है। वैसे में ये गरीब किसान खाएंगे क्या? इसी समस्या का हल नहीं मिल रहा है। आपके पहुंच तो कई बड़े अफसर तक है। डिप्टी कमिश्नर से बात करने की कोशिश करें, शायद कुछ हल निकल जाए। हाँ, अरे वही कोशिश करके तो आ रहा हूं, पर वे सुनते ही नहीं। हमारे लोगों को तुम्हारे ऊपर बड़ी उम्मीदें हैं भाई। सबको लगता है कि अंग्रेज तुम्हें चाहते हैं तो तुम उन्हें समझा सकते हो। मेरे दोस्त, उनकी उम्मीदों का बोझ बहुत भारी है। पता नहीं आगे क्या होगा। आज तो बहुत काम करना पड़ा। गर्मी भी बहुत हो रही है। रोटियां निकाल लो, तुम भी एक ले लो। ठीक है। आज कुछ हो रहा था क्या? हाँ, अंग्रेजों को देखा था इस तरफ आते हुए। पता नहीं क्या। ओह, साहिब आ रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार। बैठिए आइए बैठिए। खा लो खा लो। नहीं, हम लोग बाद में खा लेंगे। आप बैठिए। अरे बैठो। ठीक है। साहब, आज इस तरफ अंग्रेजों को आते हुए दिखा था। सब ठीक तो है? लगान बढ़ाकर इन्हें खंदक नहीं पहुंच रहे हैं। हर रोज यहाँ नया नया अफसर आते हैं, जरूर नया योजना बना रहे हैं। अरे मनी बाबू को सब पता होगा। हो सकता है अंग्रेज सरकार नया योजना, नया कानून बनाकर हमारे बागान को कब्जे में करने के लिए कोशिश करे। तुम लोग चिंता मत करो, मैं मनी बाबू से बात करूंगा। बैठो बैठो बैठो। तुम लोग खाना खाओ आराम से, हम मनी बाबू से बात करेंगे। ठीक है। एक तरफ मणिराम के कंधों पर किसानों और मजदूरों की उम्मीदें भारी थीं, तो दूसरी तरफ अंग्रेजी सरकार में अपनी नौकरी के प्रति भी जिम्मेदारी थी। अजब उलझन में वो लटके, बावजूद इसके वो बड़े बड़े अंग्रेज अफसरों के दर भटके। दिल कहता था उनका कि अपने लोगों के हक के लिए खड़े हों, लेकिन दिमाग कहता था अपना तो सब ठीक है, छोड़ो किन चक्करों में पड़े हो। तो संघर्ष बढ़ता गया, तो जद्दोजहद भी बढ़ती गई, वो जूझने की ताकत भी बढ़ती गई। मणिराम अब जा पहुंचे थे गवर्नर के द्वार।
हेलो मनिदत्त। हेलो सर। तुम क्या कर रहे हो? सर, आई एम राइटिंग सम एक्सपेंडिचर डेटास। आई सी। एक्चुअली हमको पता लगा कि तुम गवर्नर ऑफिस गए थे। यस सर। इंटरेस्ट के बारे में बात करने के लिए। यस सर। See, you are a servant of the British government. फार्मर्स के बारे में ज़्यादा सोचना तो तुम्हारी नौकरी, तुम्हारी पोजीशन चले जाएंगे। तुम्हारे लिए अच्छा है कि अपने काम पर ध्यान लगाओ। सर, दरअसल बात यह है कि यहाँ के लोगों को मुझसे काफी उम्मीदें हैं कि मैं उनके परेशानियों को समझूं और उन्हें आप तक पहुंचाऊं। Don't be a fool, Manidat. Think of yourself, your family, your position, your friends, your reputation. अपने काम पर ध्यान दो। कंपनी के काम में दखलंदाजी करने की कोशिश मत करो। सर, अपने लोगों के हित के बारे में सोचना भी तो मेरा ही काम है सर। तुमको मालूम होना चाहिए कि इसी वजह से तुम्हारी नौकरी जा सकती है। जानता हूं सर। मुझे स्वीकार है, क्योंकि मेरे लोगों के हित से बड़ी मेरी नौकरी नहीं हो सकती। चलो ठीक है, अपने लोगों के पास जाओ फिर। धन्यवाद। नौकरी छोड़कर दीवान साहब ने बहुत अच्छा किया। हाँ, अब दो नाव पर एक साथ सवारी तो की नहीं जा सकती ना। चलो, अब वो सुकून से होंगे और अपने चाय के बागान को पूरा समय भी दे रहे होंगे। अब उनके अंदर कर्तव्य और अधिकार की लड़ाई नहीं रहेगी और वो अंग्रेज़ों के बढ़ाए हुए लगान के नियमों का पूरी तरह से विरोध कर पाएंगे। बहुत अच्छी खबर है। आओ आओ। हाँ, कहो कैसे आना हुआ? देवान जी, हमारे बागानों में पहले से ज्यादा आज उत्पादन हुआ है। अच्छा, और मजदूरों का मेहनताना पहले से ज्यादा मिल रहे हैं। देखो, हम लोग अगर इसी तरह से काम करते रहे तो एक दिन आसाम की पहचान बन जाएगी आसाम की चाय। चिन्नामोरा और शिवसागर ही नहीं, पूरा आसाम चाय के लिए जाना जाएगा। देवान जी, पूरा आसाम में चर्चा है। हमारे बागानों की चाय अंग्रेज सरकार की बागानों से ज्यादा अच्छी उत्पादन दे रही है। अरे मनिदत्त बाबू का तो यही खासियत है, सरकारी नौकरी छोड़ के अभी ये बागान खोल लिया और देखो कितना नाम कमा रहे हैं। देखो, नाम कमाने से भी ज्यादा जरूरी था अपने आत्मसम्मान को बचाना। हम लोग अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुंचे हैं। अंग्रेजों की नजर हमारे बागानों पर भी है देवान जी, हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। हाँ, इसका अंदाजा था मुझे। अंग्रेजों के साथ इतने सालों तक काम करके मैं जान गया हूं कि वे किस प्रकार सोचते हैं। जहां इतने सालों तक मुसीबतों का सामना किया, आगे भी कर लेंगे। अभी एक काम करते हैं, चलो कल घर चलते हैं, देखते हैं वहां क्या हो रहा है। चलिए देवान जी, चलो। आदि, सुनते हो? जरा पानी मिलेगा? लाती हूँ।
आइए। तुम लोगों को पता है, सारे देश में लोग अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली में अंग्रेजों के खिलाफ बहादुर शाह जफर का राज हो गया है। अब तो अंग्रेजों को निकाल कर ही दम लेंगे। तो हम लोगों को भी उसमें अपना सहयोग देना चाहिए। हाँ जरूर, पूरे देश एकजुट हो रहा है तो क्यों असम पीछे हटेगा। असम का बागडोर हमें संभालनी चाहिए मणिदत्त जी। हाँ बिल्कुल, हमें सूझबूझ और योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा। ना हम अपनी जमीन देंगे, ना फसलें, और ना ही उन पर मनमाना लगान। हम लड़ेंगे। बिल्कुल लड़ेंगे। अब बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं। हमें साफ पता है कि उनका उद्देश्य क्या है। हम भी लड़ेंगे और पूरा देश लड़ेगा। पर हम लड़ेंगे कैसे? हमारे पास लड़ने का कोई तरीका ही नहीं है। हाथों और लाठियों से हम कितनों को मार सकेंगे? तुमने सही कहा, यह लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि मैं जानता हूं अंग्रेज किस हद तक जा सकते हैं। इसलिए उनसे लड़ने के लिए हमें पूरी तैयारी करनी होगी। साथियों और हथियारों के बिना हम ये लड़ाई नहीं लड़ सकते। इसलिए हमें योजनाबद्ध तरीके से इस लड़ाई में उतरना होगा। चलो साथियों, मिलाओ हाथ। मणिराम बाबू ने आज़ादी की लड़ाई में अपने आप को पूरी तरीके से झोंक दिया है और जहाँ कहीं से उन्हें मदद मिल सकती है उन सबसे संपर्क कर रहे हैं। और फिर हम सब तो उनका साथ दे ही रही हैं। हाँ, मैंने सुना है उन्होंने अपने सारे पुराने दोस्तों को चिट्ठी लिखी है। अब देखते हैं कि उनको कैसी मदद मिलती है। सर, Is there anything urgent? यस सर, हरोनाथ दरोगा ने आपके लिए एक खत भेजा है सर। खोलो, फाड़ो। प्रिय हरोनाथ दरोगा, मैं फिलहाल ये खत तुम्हें कलकत्ता से लिख रहा हूँ। देश की मौजूदा हालात तो तुम जानते ही हो। ऐसे समय में आसाम की तरफ से स्वतंत्रता के इस यज्ञ में भाग लेने के लिए मैंने अपने कुछ साथियों के साथ एक योजना बनाई, जिसमें हमें आसाम के हर युवा की मदद चाहिए, तुम्हारी भी। हम सभी आगे की कार्रवाई के लिए Who is this bloody? मनीराम बरुआ सर। We have to teach him a lesson. Sir. Yeah? We have to arrest him immediately. Right. We have to do that. हरनाथ को आने में बहुत देर हो गई। अब हम चलना चाहिए। नहीं पियाली, हमें कुछ देर और इंतजार करना चाहिए। अरे हम में से वही तो एक है जो सरकार में है, उसके पास जरूर कोई जानकारी होगी। हाँ, कोई आ रहा है। कहाँ? शायद हरनाथ ही होगा। हाँ, ये तो हरनाथ ही लगता है। हाँ। हरनाथ? हरनाथ? विश्वासघात। मणिदत्त, तुम हमारा साथ कंस्पिरेसी किया है। नाउ यू आर अंडर अरेस्ट। हरनाथ, तुमने विश्वासघात करके अच्छा नहीं किया। अरे ये अंग्रेज, ये किसी के सगे नहीं है। एक दिन ये हमारे देश को निगल जाएंगे। पछताओगे तुम हरनाथ। बंद करो तुम्हारा ये बकवास। सिपाहियों, ले चलो इसको। हरनाथ ने आपके लिखा पत्र अंग्रेज सरकार को दे दिया है। आप कैसे खुद को बेगुनाह साबित करेंगे मनी बाबू? अपने ही लोगों की वजह से हम कितने ही लड़ाई बिना लड़े ही हार जाते हैं।
मेरे बेगुनाह साबित होने से ज्यादा जरूरी है इस लड़ाई को जारी रखना, और अब हर कदम सावधानी से रखना होगा ताकि देश के गद्दारों से बचकर हम इस लड़ाई को जारी रखें। हम लड़ेंगे मणि बाबू, इस देश के माटी के लिए हम लड़ेंगे। हाँ, लड़ेंगे, हम जरूर लड़ेंगे। अब सोचना यह है कि इस लड़ाई को कैसे जारी रखा जा सकता है। जिसे दोस्त समझा था वो गद्दार निकला। होरोनाथ बरुआ ने हमारे मणि बाबू को पकड़वाकर फांसी के फंदे पर पहुंचा दिया। मणिराम बाबू को भले ही फांसी हो जाए, लेकिन उन्होंने जो हमारे लिए आज़ादी की अलग जगाई थी, क्या वो थम जाएगी? कभी नहीं। आज़ादी की इच्छा अब सबके दिलों में जाग चुकी है। मणिराम बाबू जैसे स्वतंत्रता सेनानी फांसी से मरते नहीं हैं, वो तो अमर हो जाते हैं। हाँ हाँ, आज़ादी की ये मशाल अब हमेशा यूं ही जलती रहेगी। आज भी श्रद्धांजलि के रूप में गुवाहाटी का मणिराम ट्रेड सेंटर और डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के बॉयज हॉस्टल का नाम मणिराम दत्त बरुआ की याद में रखा गया है। तो बलिदान की मशाल इस श्रृंखला में आज इसकी दूसरी कड़ी में हमने जाना दीवान मणिराम दत्त बरुआ की कहानी। अगली कड़ी में हम जानेंगे कि कौन था मेघालय का वो आम किसान, नाम था जिसका नांगबा यूकियांग। क्या थी उसकी विद्रोही बनने की दास्तान? क्या किया उसने कि आज भी अमर है उसकी गाथा? क्यों लेते हैं मेघालय के लोग नाम उसका, चूमते हुए अपनों का माथा? जानेंगे यूकियांग नांगबा के बारे में बलिदान की मशाल श्रृंखला की तीसरी कड़ी में। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। जय हिंद।